चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी को गुड इवनिंग। देखिए आज की जो टॉपिक है हम सबका है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यदि किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो रहा है आप सबको, है ना, टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो पिछले क्लास में आप लोग जितना किए हुए हैं, है ना, जितने पिछले क्लास में जितने भी क्लास किए हैं, यदि किसी टाइप का कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप लोग उस टॉपिक का नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड लाइव क्लास एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके सॉल्व करवा दिया जाएगा। अभी जो है हम सब का टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है सेस। क्या है? सेस, SaaS। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज समझेंगे कि आखिर सेस क्या होता है ना। कल जब हम सब MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए तो उसी ड्यूरेशंस में हमने देखा कि सेस जो है ना, एक तरह का क्वेश्चन आया, लेकिन सेस का कॉन्सेप्ट हम लोग के पास नहीं था। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट हम सब के पास नहीं था, तो हम सब उस जगह पे एक तरह का ट्रैप में फंस गए, है ना। तो ट्रैप में फंस गए, तो इसी वजह से आज हम सब सेस की पूरी कॉन्सेप्ट को लेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का पूरा कॉन्सेप्ट को हम सब पकड़ेंगे अभी, ठीक है। देखिए देखिए सेस होता क्या है। एक तरह का ये क्या है, एक वाईफाई दिया गया है, ठीक है। वाईफाई दिया गया है। ये वाईफाई जो है ना किससे कनेक्टेड होता है? इंटरनेट से। ये वाईफाई किससे कनेक्टेड होता है? इंटरनेट से। इंटरनेट होता है, नेटवर्क होता है, और ये इंटरनेट या नेटवर्क का हम लोग यूज़ जो करते हैं ना, तमाम ऐसे चीज़ों में करते हैं। किस में करते हैं? किसी टैबलेट को चलाने में, लैपटॉप को चलाने में, फ़ोन को चलाने में, है ना, या फिर हम लोग फ़ोटोज़ खींचने में, ईमेल आईडीज़ कुछ करने में, तमाम प्रकार की चीज़ें में हम सब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरह का वाईफाई है आपका। क्या है? वाईफाई, जो इंटरनेट पे बेस होता है। किस पे? इंटरनेट पे बेस होता है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि वाईफाई जो है सभी कंपोनेंट के साथ एक इंटरनेट साझा कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनेट साझा कर रहा है, ताकि सभी डिवाइस जो है अपने अपने अकॉर्डिंग्स काम कर सके, ठीक है। तो ये सेस क्या है ना, सेस एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। इसको सेस मान लेते हैं हम सब। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारे एप्लीकेशन मौजूद होते हैं। वही एप्लीकेशन मौजूद होते हैं जहाँ पे आप आराम से इजीली से काम कर सकते हैं, है ना। एक तरह का मान लेते हैं कि जो हम लोग पिछले क्लास में किए क्लाउड कंप्यूटिंग्स की, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग्स में हम सबको पता चला कि क्लाउड कंप्यूटिंग्स क्या है? एक इंटरनेट सर्विस सर्वर है जहाँ पे सभी प्रकार का डेटा वहाँ पे मौजूद होता है, और जब चाहे तब हम किसी भी मोबाइल फ़ोन में कहीं भी किसी भी जगह पे अपने मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में आराम से इजली से देख सकते हैं, है ना। मतलब जिस तरह से एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपका व्हाट्सएप है, ठीक है। आपका व्हाट्सएप जो है ना आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो आपका व्हाट्सएप है, आपका वाईफाई जो आपका मोबाइल फ़ोन में एक आइकॉन बना हुआ है, व्हाट्सएप का आइकॉन बना हुआ है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये एक आइकॉन है, ये आइकॉन बना हुआ है, एक व्हाट्सएप है ये, ठीक है। और व्हाट्सएप को ना ये हम लोग क्या करते हैं? खुद इंस्टॉल करते हैं, खुद मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस मतलब अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, डेटा स्टोरेज कुछ करना हो, है ना, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजना हो, ये कुछ भी करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? व्हाट्सएप को प्रॉपर हम लोग ध्यान रखते हैं, अपडेट का ध्यान रखते हैं, इंस्टॉल का ध्यान रखते हैं, स्टोरेज का ध्यान रखते हैं। तो एक व्हाट्सएप को लेकर हमें कितना ज़्यादा दिक्कत होती है ना। लेकिन यदि कहा जाए कि आपका व्हाट्सएप का आइकॉन भी ना आए, लेकिन आप सभी प्रकार का काम जो है इंटरनेट पे ही करेंगे, व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको क्या करना है? गूगल पे सर्च करना है और ऑटोमेटिक सब काम होगा, है ना। एक तरह का आपको अपडेट करना भी नहीं होगा, इंस्टॉल करना भी नहीं होगा, और ऑटोमेटिक काम होगा। यदि अपडेट होगा तो वो अपडेट आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो आपको एक तरह का मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी व्हाट्सएप को। आपका व्हाट्सएप कहाँ रहेगा? डायरेक्टली ऑनलाइन सर्वर पे रहेंगी, ऑटोमेटिक चलेंगी, ऑटोमेटिक आप काम करेंगे उस पर। किसी टाइप का मेंटेनेंस खर्च या किसी टाइप का पेमेंट किसी टाइप का कुछ नहीं करना होगा। तो ये कैसा रहेगा आपके लिए? आप बोलेंगे हाँ सर,
ये तो मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि व्हाट्सअप को ना ही इंस्टॉल करना होगा, ना ही अपडेट करना होगा, ना अनइंस्टॉल करना होगा, ना ही अपडेटिंग करनी होगी, ना ही किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना होगा व्हाट्सअप में, ना किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू आएगी, ना ही किसी स्टोरेज का दिक्कत आएंगी। यदि इस तरह का है तो यदि वो हम उसी जगह पे रखेंगे व्हाट्सअप को, है ना, उसी प्लेटफॉर्म में रखेंगे जहाँ पे व्हाट्सअप ऑटोमेटिक काम करे। आप बोलेंगे हाँ, तो यही है सेस, यही है कि एक ऑनलाइन सर्वर है जहाँ पे आपका डेटा अवेलेबल रहता है और ऑटोमेटिक वो काम करेगा। कौन डेटा? किसी भी एप्लीकेशन को आप वहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को रख सकते हैं, और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक काम करेगा, है ना। जिस तरह से हम लोग गूगल क्रोम का एग्जांपल लेते हैं, गूगल ड्राइव्स का, तो गूगल ड्राइव क्या है? एक तरह का इंटरनेट सर्वर है जहाँ पे हम लोग फोटोज़, वीडियोस, तमाम प्रकार के डेटा को हम लोग ऑनलाइन रख देते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज कर देते हैं, है ना। गूगल ड्राइव पे ऑनलाइन स्टोरेज कर देते हैं। तो जो गूगल ड्राइव है ना, तो हम चाहेंगे तो ईमेल आईडी से लॉगिन करके किसी भी डिवाइस पे, किसी भी मोबाइल फ़ोन में, किसी भी लैपटॉप में, किसी भी जगह पे हम लोग लॉगिन करके सारा डेटा को देख सकते हैं इजिली, है ना। कॉन्सेप्ट है ना ये। तो जिस तरह से वहाँ पे हम लोग गूगल ड्राइव का बात कर रहे हैं, उसी तरह से सेम टू सेम एक तरह का SaaS है जहाँ पे एप्लीकेशन रखा जा सकता है, जहाँ पे एप्लीकेशन रखा जा सकता है, और एप्लीकेशन को मेंटेनेंस करना, अपडेटिंग करना, स्टोरेज का सब्सक्रिप्शन लेना, सारी चीज़ें ये आपका वही कर देगा। कौन कर देगा? SaaS। समझ में आ गया SaaS क्या है? SaaS एक इंटरनेट सर्वर है। जिस तरह से आपका गूगल ड्राइव इंटरनेट सर्वर है, उसी तरह से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक इंटरनेट सर्वर है। ठीक है, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर होस्ट किया जाता है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट पर होस्ट किया जा सकता है। यूजर्स इसे वेब ब्राउज़र के जरिए यूज़ करते हैं, है ना। इसमें यूजर्स को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ना। जिस तरह से मैंने बताया कि जिस तरह से आप व्हाट्सअप लेते हैं, तो व्हाट्सअप को आप प्रॉपर क्या करते हैं? गाइडलाइंस देते हैं। व्हाट्सअप को आप इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना। तमाम प्रकार की स्टोरेज के लिए आप इधर से उधर मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन वही सेम टू सेम बात करें कि आपका व्हाट्सअप एक जगह ही रहे, सिर्फ इंटरनेट सर्वर पे ही आपका अवेलेबल रहेगा, है ना, है ना। इंटरनेट सर्वर पर रहेंगी, ठीक है। और वो क्या होगा? आप वेब ब्राउज़र के थ्रू से आप इसका यूज़ कर पाएंगे, और इस पर आपको इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस करना, अपडेट करना, किसी प्रकार की कोई आपको नहीं करना होगा। वो खुद कर लेगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे मौजूद है। आपका व्हाट्सएप क्या है? एक इंटरनेट पे मौजूद है, जहां आप वेब ब्राउज़र के थ्रू से खोल सकते हैं, उसको वेब ब्राउज़र के थ्रू से आप खोल सकते हैं इजिली। तो वो चीज़ें क्या होगा? खुद से खुद मेंटेनेंट होगा, खुद से खुद इंस्टॉल होगा, खुद से खुद वो सर आपका अपडेटिंग होगा। आपको मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं होगी। आप सब वेब ब्राउज़र पे इजिली खोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि SaaS क्या है। देखिए फीचर्स क्या है। जिस तरह से क्लाउड बेस्ड सर्विस, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सर्वर पर चलता है। क्लाउड बेस्ड सर्विस क्या होता है? वही सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन बेस पे चलता है, ऑनलाइन में चलता है। जिस तरह से गूगल ड्राइव्स है ना, गूगल ड्राइव्स, अमेजन ऑक्स है ना, विंडोज OX था। तो वो क्या है? एक तरह का क्लाउड बेस्ड सर्विस है जहाँ पे इंटरनेट ऑनलाइन सर्वर चलता है, जहाँ पे तमाम प्रकार के डेटा को हम लोग अवेलेबल या अपलोड करके रख देते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल्स क्या होता है? मंथली या ईयर पेमेंट करना, है ना। कुछ ऐसा होता है जिसमें आप सॉफ्टवेयर यदि लिए हैं, तो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में आइकॉन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वेब ब्राउज़र पे चल रहा है, आपके नाम से, आपके ईमेल आईडी के नाम से वो काम कर रही है ना। तो इस पर क्या करना होता है ना, कभी कभी आपको मंथली, ईयर या पेमेंट आपको करना होता है। क्या करना होता है? मंथली या ईयरली आपको पेमेंट करना होता है। नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, है ना। इसमें किसी प्रकार की इंस्टॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी भी आप वहाँ से जाके इंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली से वेब ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट, वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ठीक है। इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टी यूजर्स, कई यूजर्स एक साथ टीम वर्क या कोलैबोरेशन आसान हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? कई यूजर्स अलग अलग कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग को दिखाएंगे। अभी एक प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह का प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप देखते हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन में कि हमारा मोबाइल फ़ोन में ये व्हाट्सअप इंस्टॉल है, बस मेरा व्हाट्सअप मेरा मोबाइल फ़ोन में ही चलेगा, ठीक है ना, मेरा मोबाइल फ़ोन में ही चलेगा। इट इज़ भ्रम। ये आपके लिए क्या एक तरह का इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स बन जाता है,
ठीक है, आप देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये देखिए आप, ये जो व्हाट्सअप है, क्या ये व्हाट्सअप, ये जो व्हाट्सअप है ना, एक तरह का क्या है, जूम मान लेते हैं, जूम एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सब। जूम एक मीटिंग है, जूम क्या है, एक मीटिंग ऐप है, ठीक है। ये मीटिंग ऐप हमारा वेब ब्राउज़र पे चल रहा है, वेब ब्राउज़र यानी गूगल पे चल रहा है ना, गूगल वेब ब्राउज़र पे चल रहा है। ये किस पे चल रहा है, गूगल वेब ब्राउज़र पे। तो हमें ना इस जूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना नहीं हो सकता है ना। हम चाहेंगे इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन में आप जूम इंस्टॉल कर सकते हैं। जूम देखिए एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग मीटिंग करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं, मीटिंग, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग होता है या ऑनलाइन किसी टाइप का कोलैबोरेशन होता है, तो आपका जूम में किया जाता है ना। एक वर्कशॉप करना है, मीटिंग करना है, वेबिनार करना है, तो इसके लिए हम लोग जूम का यूज़ करते हैं। तो जूम एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या क्या करना होगा, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या स्टेप होता है। मेंटेनेंस करने के लिए आपको अपडेट करना होगा, मेंटेनेंस करने के लिए इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना होगा, सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम्स अपडेट रखनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से सेल्फ टू सेल्फ मेंटेनेंस करना होता है। लेकिन आप यदि इंस्टॉल नहीं करते हैं, गूगल क्रोम पे ही चलाते हैं, तो ये जो है ना, ये जो है ना खुद ब खुद अपडेट होगा। ये अपडेट कौन करेगा, जो उसके मालिक हैं। तो ये खुद ब खुद अपडेट होगा, खुद ब खुद इंस्टॉल होगा, खुद ब खुद अनइंस्टॉल होगा, खुद ब खुद सारी चीज़ें मेंटेनेंस करेगी। कौन करेंगी, आपका वो जो सॉफ्टवेयर के मालिक हैं, ठीक है, जो जूम के मालिक हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन में यूज़ कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वर पे ये मौजूद हो जाता है। ये ऑनलाइन सारी देख रेख जो है वही कंपनीज करेंगी, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं होती है हमें, है ना। यदि हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारा मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है कभी ना कभी कंज्यूम हो जाएगा। ये कितना एमबी का हो सकता है, 60 एमबी का या 140 एमबी का, ऐसा कुछ है। यदि इंस्टॉल करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन का डेटा, आपके मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज पूरी तरह से कंज्यूम होगी। आपका इंस्टॉल करना, अपडेट करना, मेंटेनेंस करना, सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन में करेंगे, है ना। लेकिन उसको हटा करके यदि हम लोग ऑनलाइन सर्वर पे करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। हमारे पास लैपटॉप रहेगा तो ईजी हो जाएगा, है ना, आराम से चला सकते हैं, हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से मीटिंग वीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात, ये चीज़ें जो है ना, यदि आप ईमेल आईडी से लॉगिन कर दिए तो आप अलग मोबाइल फ़ोन में भी चला सकते हैं एक साथ, अलग अलग कंप्यूटर लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं एक साथ, है ना। मतलब मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। समझ में आया आप सबको, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। गूगल वर्क प्लेस, गूगल में देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, जीमेल, ड्राइव्स, ये आराम से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स, जूम, जूम का हम लोग एग्जाम्पल ले लिए अभी, है ना। इसी तरह से सारी चीज़ें इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एडवांटेज क्या है आखिर, है ना। आप चाहेंगे तो अभी अपना मोबाइल फ़ोन में आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप जाइए गूगल पे जा करके वेब ब्राउज़र में जाइए, आप गूगल पे नाम सर्च कीजिए। यदि आप सर्च करना चाहते हैं सपोज डेट यदि जूम, आप जूम में जाइए, जूम में अपना ईमेल आईडी लॉगिन पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद देखेंगे कि आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्या आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अपने फ़ोन में इंस्टॉल विदाउट इंस्टॉल का चला सकते हैं, है ना। आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी टाइप्स का कोई नीड नहीं होगा, किसी टाइप का कोई नीड नहीं होगा। आप बस गूगल पे जाइए, आपका जूम लिखिए, आपका सारा ईमेल आईडी से लॉगिन ऑटोमेटिक रहेगा और सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मीटिंग वीटिंग सारा हो सकता है। लेकिन वही आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो आपको अपडेट करना, इंस्टॉल करना, तमाम प्रकार के चीज़ों आपको खुद से आपको मेंटेनेंस करना होगा, सब्सक्रिप्शन खुद से खरीदना होगा, ठीक है। चलिए एडवांटेज देखते हैं आखिर क्या है सेस का एडवांटेज। फर्स्ट नंबर आपका क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है ना। यदि आप ऑनलाइन चलाते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, ऑनलाइन मेंटेनेंस करते हैं, सेस पे रखते हैं, तो आपको इस पे क्या है ना, मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी हार्ड ड्राइव या सॉफ्टवेयर की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सेस फ्रॉम एनीवर्स, कहीं भी आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में कहीं भी किसी भी जगह पे आपको एक्सेस, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बस ईमेल आईडी पासवर्ड आपको पता होनी चाहिए। इजीली कोलैबोरेशन टीम मेंबर्स के साथ काम कर सकते हैं, इजीली, हाँ, टीम मेंबर के साथ
हम चाहे तो जूम जो है ना अपने नाम से अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर देंगे और इसी ईमेल आईडी और पासपोर्ट से हम लोग 10 लैपटॉप में भी चला सकते हैं, यानी टीम मेंबर्स एक साथ काम कर सकता है। ऑटोमेटिक अपडेट एंड सिक्योरिटी, और ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है खुद को। हानि क्या है आखिर, लॉस क्या हो सकती है आखिर, ठीक है। इंटरनेट डिपेंडेंसी, आपको पता है कि ये इंटरनेट पर डिपेंड रहता है, यदि इंटरनेट नहीं है तो नहीं चल सकता है। डेटा सिक्योरिटी रिस्क, डेटा थर्ड पार्टी सर्वर्स फॉर स्टोर डेटा, ये भी हो सकता है कि जो भी डेटा आप दे रहे हो वो डेटा थर्ड पार्टी आपका एक्सेस कर सकता है। लिमिटेड कस्टमाइजेशंस, यूजर सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, थोड़ा लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है, अपने अकॉर्डिंग तमाम प्रकार की चीज़ों को आप नहीं कर सकते हैं। देखिए समझ में आ गया आप सबको सेस क्या है, और सेस का यह छोटा सा डेफिनेशन दिया है, इसको आप लोग देख लेंगे। सेस एक ऐसा मॉडल है जहां सॉफ्टवेयर को हम रेंट पर लेते हैं और इंस्टॉल नहीं करते हैं, बस इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन से यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। जिस तरह से क्या है, गूगल को मान लेते हैं कि गूगल हम लोग का एक सेस है। गूगल क्या है, एक तरह का सेस है जहां पे हम सब गूगल को एक रेंट में ले लेते हैं, गूगल क्रोम को एक रेंट में ले लेते हैं, और गूगल क्रोम में हम लोग वैसे वैसे एप्लीकेशन को सर्च करते हैं और इजीली हम लोग काम करते हैं, है ना। बस इंटरनेट की ज़रूरत होती है, इजीली हम लोग उस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने फ़ोन में, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है अपने फ़ोन में, किसी प्रकार की कोई मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम अपने इंटरनेट से उसको कंट्रोल करेंगे और इंटरनेट से ही सभी काम करेंगे। इट्स क्लियर। सेस इज़ द गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में तमाम प्रकार के एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं भी ऑनलाइन। समझ में आ गया। चलिए, किसी टाइप का कोई भी डाउट है, यदि डाउट है तो आप सब एक प्रैक्टिकल करके देख लें। अभी जाएं गूगल क्रोम में, है ना, गूगल क्रोम में जा करके लिखें क्या, जूम लिखें। जूम में लिखने के बाद ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें। अब इजीली वहाँ से आप चला सकते हैं, है ना, मीटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मीटिंग लेना, वेबिनार लेना, एट्सेट्रा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बात रही इंस्टॉल करने की, तो वी कैन से इंस्टॉल, हम लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस करना होगा खुद से, पर मेंटेनेंस के साथ अपडेट करनी होंगी, है ना, बस यही चीज़ें। और साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि जूम का अदर न्यू फीचर्स हम लोग एक्सेस कर पाएँ तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। चलिए, ये एग्जांपल है, देखिए सेस एग्जांपल है। ड्रॉपबॉक्स, हबस्पॉट, स्लैक्स, बफर्स, ये मेलबॉक्स, जेफियर्स, सिमर्च, ये ट्रेलो, ये सब एग्जांपल है आपका सेस एग्जांपल। चलिए, आप लोग बोलेंगे सेस आप लोग को समझ में आ गया, एक तरह का गूगल क्रोम है। आप वहाँ पे जा करके तमाम प्रकार के एप्लीकेशन को इजीली चला सकते हैं, है ना, इजीली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑनलाइन चला सकते हैं उसको, लेकिन इंटरनेट पे ही चलेगा वो, ठीक है। आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन यदि आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो सेस नहीं कहलाएगा, ठीक है। और सेस का एग्जाम्पल भी आप लोग को पता चल गया, ठीक है। आज की जो क्लास था ना, वो था आप लोग का क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड सेस को लाना, ठीक है। आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद सेस, ठीक है, SaaS। सेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। चलिए, किसी टाइप का कोई भी डाउट आ रहा है आप सबको, किसी भी दिक्कत, किसी भी टॉपिक में यदि डाउट है तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे साथ, तो ताकि शायद जो भी आने वाली जो टॉपिक है आप सबका क्लियर हो सके, ठीक है। आप लोग को टेस्ट प्रैक्टिस में किसी टाइप का कोई दिक्कत है, लाइव टेस्ट सीरीज आप लोग ओपन करते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज आप लोग ओपन करते हैं, देखते हैं कौन कौन देखते हैं। अब हैंड राइज करेंगे, ये यस लिखेंगे कमेंट में, सर हम टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं।